हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज हम 2017 की एक हॉरर मूवी स्केयरक्रोस को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में हम देखेंगे कि क्यों एक फार्मर जिंदा लोगों को स्केयरक्रो बना देता था। मूवी शुरू होती है और एक फार्मर को एक स्केयरक्रो को खड़ा करते हुए दिखाया जाता है। स्केयरक्रो खड़ा करके वो वहाँ से चला जाता है और फिर उस स्केयरक्रो के पास बहुत से क्रो जमा होने लग जाते हैं और फिर उसे खाने लग जाते हैं। वो स्केयरक्रो एक इंसान होता है। फिर अगले सीन में हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम एली, ऐश, फाप्सी, डेवन होता है। ये लोग हाइकिंग ट्रिप्स पर आए होते हैं। डेवन एली को कार रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। वो लोग एक पुराने से गैस स्टेशन पर रुकते हैं। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती हैं। लड़कियों के जाने के बाद एली फाप्सी से कहता है कि वो ऐश से बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उसे प्रपोज करेगा। वो उसके लिए रिंग भी लाया होता है। फाप्सी उस पर हंसने लग जाता है और उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। इन दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी इनकी कार के शीशे पर कुछ आकर गिरता है। ये लोग उसे देखते हैं तो पता चलता है कि ये इंसान की फिंगर होती है। एली पुलिस बुलाने के लिए कहता है लेकिन फाप्सी उसे मना कर देता है ताकि उनका वीकेंड खराब ना हो जाए। ये लोग लड़कियों के आने से पहले उस फिंगर को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। फाप्सी वाइपर चला देता है जिसकी वजह से पूरे शीशे पर ब्लड फैल जाता है। दोनों लड़कियां वहाँ आ रही होती हैं। वो लोग जल्दी से कार की डिग्गी खोल देते हैं ताकि उन्हें कुछ दिखाई न दे। फाप्सी एली को बाहर जाकर दोनों लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। एली बाहर जाता है और उन दोनों लड़कियों से बात करने लगता है। फाप्सी चुपचाप उस फिंगर को उठाकर कार के नीचे फेंक देता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग वीकेंड एक लेक के पास बिताएंगे जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि अंदर जाना मना है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्केयरक्रो दिखाई देता है। उसके आसपास काफी सारे क्रो होते हैं। एक क्रो नीचे कुछ खा रहा होता है। ऐश उसके पास जाती है और देखती है कि ये तो एक इंसान की फिंगर है। ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फाप्सी सबसे झूठ बोल देता है कि ये कोई कीड़ा था, लेकिन उसे पता होता है कि एक फिंगर थी और यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम एक लड़के को स्केयरक्रो के कपड़ों में खेत में भागते हुए देखते हैं। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी एक फार्मर वहाँ आता है और उसे मार देता है। ऐश और डेवन चल चल कर थक गए थे। तभी फाप्सी उन्हें अल्कोहल देता है। वो लोग अल्कोहल पी लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूरी पर ये लोग लेक पर पहुंच जाते हैं। लेक देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कपड़े उतारकर लेक में कूद जाते हैं। एली ऐश को प्रपोज करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ऐश और डेवन वहीं वेट करते हैं और एली और फाप्सी कार लेने के लिए चले जाते हैं। लड़कों के जाने के बाद ये लोग रिलैक्स मूड में लेटे होते हैं। उन्हें तभी कुछ आवाज सुनाई देती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ दोनों लड़के देखते हैं कि इनकी कार को कोई चुरा कर ले गया है। ये कार फाप्सी के अंकल की होती है, इसलिए वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। लड़कियों को वो आवाज फिर से आती है। वो दोनों बहुत ही डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों भागकर एली और फाप्सी के पास पहुँचती हैं और दोनों को शांत कराती हैं। वो एक फार्मर दिखाई देता है। ये लोग उसे आवाज लगाते हैं और उसके पीछा करते हैं, लेकिन वो फार्मर वहाँ से चला जाता है। उसके पास जाने के लिए ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एक फेंसिंग की तार लगी होती है। एली, डेवन और ऐश तो उसे पार कर लेते हैं, लेकिन फाप्सी उसमें फंस जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके पैर से खून बहने लग जाता है। खून को रोकने के लिए एली अपनी शर्ट उतारकर उसके पैर पर बांध देता है और अंदर आराम करने के लिए लिटा देता है। फिर एली और डेवन फाप्सी और ऐश को वहीं छोड़कर हेल्प ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ने के बाद डेवन एली को किस करने लग जाती है। एली उसको मना करता है और कहता है कि वो ऐश को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। ये लोग बिजी होते हैं। तभी एली को एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद एली मुड़कर देखता है तो तभी वो फार्मर उस पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर डेवन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फार्मर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। वो फार्मर उन दोनों की बॉडी को लेकर एक पुराने से घर में आता है। वहाँ पर वो डेवन को एक चेयर पर बिठा देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। वो उसके गले को भी एक बेल्ट से बांध देता है। डेवन डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो फार्मर एक सुई धागा लेकर उसका मुंह सील देता है। दूसरी तरफ फाप्सी फील्ड में टॉयलेट कर रहा होता है। ऐश वहीं वेट कर रही होती है। वो वहाँ खड़े एक स्केयरक्रो के पास जाती है। पास से देखने पर वो देखती है कि उस स्केयरक्रो के मुंह में से कीड़े निकल रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है और फाप्सी को वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलती है। फार्मर एली की बॉडी को लेकर डेवन के पास आता है। डेवन अभी भी चिल्ला रही थी, इसलिए वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और फिर उसके मुंह पर एक कपड़ा लगा देता है। यहाँ ऐश स्केयरक्रो की वजह से बहुत घबरा जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और ऐश को पकड़ लेता है। वो उसे रिलैक्स होने के लिए बोलता है
और कहता है कि मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐश उसे कहती है कि उसके दोस्त खो गए हैं और एक को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अभी सब छोड़कर मेरे साथ आना होगा। ऐश घबराती है लेकिन फिर उसके साथ चली जाती है। वो आदमी उसे उसी पुराने घर में ले आता है जहाँ वो फार्मर था। वहाँ वो सीट पर खून लगा हुआ देखती है। वो आदमी उसे कहता है कि इस एरिया में लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर है वो उन सभी लोगों को मार देता है। इस खेत में जितने भी स्केयरक्रोस हैं वो सभी जिंदा इंसान थे। उस फार्मर ने उन्हें जिंदा स्केयरक्रो बना दिया। इस जगह पर आने वाले लोगों में से किसी ने इस फार्मर की सबसे कीमती चीज उससे चुरा ली थी, इसलिए फार्मर सभी के साथ ऐसा करता है। तभी वहाँ फार्मर आ जाता है। ऐश छुप जाती है। अब हमें पता चलता है कि आदमी फार्मर का ही सन है। वो फार्मर फाप्सी की बॉडी को लेकर आता है और उससे सीट पर बांध देता है। फिर ये लोग एली की बॉडी को लेकर आते हैं, जो कि एक स्केयरक्रो की ड्रेस में था। वो लोग एली की बॉडी को एक स्टैंड पर लगाते हैं और वो फार्मर उसके हाथ पर कील ठोकता है। एली जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका मुंह भी धागे से सिला होता है। उसका बेटा उसे बोलता है कि वो ये काम सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मर नहीं रुकता और उसके दूसरे हाथ में भी कील ठोक देता है। ऐशी देखकर जोर से चिल्लाती है और रोते रोते फार्मर के पास बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वो कह रही होती है कि वो एली को ना मारे। उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है। वो आगे बढ़ती है और फार्मर पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक करती है, लेकिन वो फार्मर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में फार्मर और उसका बेटा एली को खेत में ले जाकर स्केयरक्रो की तरह खड़ा कर देते हैं और उसके फेस को कवर कर देते हैं और एली लगातार चिल्लाता ही रहता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था वहाँ। दूसरी तरफ ऐश की आंख खुलती है और वो अपने आप को बेल्ट से बंधा हुआ पाती है। फार्मर का बेटा वहाँ आता है और ऐश को एक नाइफ की हेल्प से बेल्ट से छुड़ाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे सभी फ्रेंड्स अब स्केयरक्रो बन चुके हैं। वो उसको एक टॉर्च देकर भागने का रास्ता बताता है और कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी फार्मर वहाँ आ जाता है और देखता है कि उसका बेटा ऐश की हेल्प कर रहा है। उसका बेटा उसे चाकू से डराने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐश को यहाँ से जाने दो। खेत में आने वाले लोगों ने मॉम को नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट में मरी थी। वो अपने फादर से माफी मांगता है और नाइफ उनके हाथ में दे देता है। वो फार्मर अपने बेटे को उसी नाइफ से मार देता है। ऐश वहाँ से भागकर खेत में भाग जाती है। थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे एक स्केयरक्रो दिखता है। वो उसका मास्क उतारती है तो वो देखती है कि ये तो डेवन है, जो कि मर चुकी है। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। खेत में भागते भागते उसे एक और स्केयरक्रो दिखता है। उसे लगता है कि वो एली है, लेकिन वो स्केयरक्रो फार्मर निकलता है। ऐश वहाँ से भाग जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके गिरने के बाद वो फार्मर वहाँ आ जाता है और ऐश के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। ऐश उसको एक कील से मारती है और वो वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी आगे जाने पर उसे एक दबी हुई तड़पती हुई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक स्केयरक्रो में से आ रही होती है। ऐश उस स्केयरक्रो के फेस से कपड़ा हटाती है तो वो फाप्सी होता है। ऐश उसके हाथ से कील निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो फार्मर उसके पीछे आ जाता है और ऐश पर अटैक करता है। वो फाप्सी को वहीं मार देता है। ऐश वहाँ से भाग जाती है। खेत पार करने के बाद रोड आ जाता है, लेकिन उसका पैर वहीं फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर से लग जाता है। वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक कार देखती है। उसमें एक कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ती है। वो जोर जोर से उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन कार में लाउड म्यूजिक होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता। वो उनके पास पहुंचने ही वाली होती है कि वो फार्मर वहां आ जाता है और उसे वहां से घसीटते हुए ले जाता है। अगले दिन वो ऐश को भी स्केयरक्रो बनाकर वहां खड़ा कर देता है। अगले सीन में 3 दोस्तों को दिखाया जाता है। वो फिशिंग करने आए होते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको इस मूवी का एक्सप्रेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।